हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर 8 से मैथ की बुक से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, हम देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, मतलब कह रहे हैं एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है और इसका नाम है ABC। ये A और ये B और ये C। राइट एंगल एट B का मतलब होता है कि 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? B है। अब देखो, चलो अच्छा आगे पहले पढ़ लेते हैं। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये रहा हमारे पास AB और AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये रहा BC, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन का मतलब होता है कि फाइंड कीजिए। फर्स्ट साइन A कॉस A, सेकंड साइन C कॉस C। देखिए, जब हमको बोलता है साइन A, इसका मतलब एंगल कौन सा होगा? एंगल होगा A वाला। तो अब यहाँ पर बात आता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो साइड है, अपोजिट में जो साइड है, जैसे ये 90 डिग्री के अपोजिट में साइड है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज पहचानने का तरीका क्या है कि अपोजिट टू 90 डिग्री। इसके बाद में देखिए, हाइपोटेन्यूज से जिस साइड के बीच में एंगल बन रहा है वो हो जाता है हमारा बेस, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक, इसके बाद में जो ये एंगल है साइन A, तो इसकी जो सामने वाली साइड है, इसके इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर पहचानने का तरीका क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से जिस साइड के बीच में एंगल बन रहा है वो वाली साइड बेस, और इस वाले एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो साइड हो गई परपेंडिकुलर। ये पहचानने का तरीका है हमारा। तो सी वाले के लिए अलग केस बनेगा, तो पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सी को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। हाइपोटेनियस जो है हमको नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस पता करने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे आप, तो AC आपका हाइपोटेन्यूज है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आपको AC चाहिए तो इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, माने कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यही यूज करेंगे। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो, AB का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 24, वो रख देते हैं यहाँ पर। 24 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हमारे पास 7 दिया है, 7 स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 24 इंटू 24। 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 4 प्लस 7 11 12, 1 कैरी, 5 1 6, 625। और आपको पता होगा स्क्वायर रूट टॉपिक से कि 625 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 25 का स्क्वायर होता है। तो AC का वैल्यू कितना आ गया? AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। वो हम यहां पर लिख देते हैं। अब अगर AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया, तो पहला इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमसे बोला है साइन A का वैल्यू कितना होगा। ठीक है,
तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कि साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? BC साइन ए के हिसाब से। परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC और हाइपोटेनियस है यहाँ पर AC। तो भैया यहाँ से क्या वैल्यू आ गया अपना साइन ए का? BC हमारे पास 7 है, AC हमारे पास 25 है, तो ये आ गया साइन ए। इसी प्रकार से अगर हम कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए होता है किसके बराबर? कॉस ए जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनियस के बराबर होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर कितना है? बेस यहाँ पर 24 है और हाइपोटेनियस कितना है? पहले नाम लिख लेते हैं। बेस यहाँ पर हमारे पास AB है और हाइपोटेनियस हमारे पास AC है। तो यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा AB यानी कि 24 और AC यानी कि 25। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, साइन ए इज इक्वल टू 7/25, कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड यहीं पर कर लेते हैं। सेकंड में देखिए हमको साइन सी फाइंड करना है। साइन सी, सी मतलब होता है एंगल सी। तो जब एंगल सी को करेंगे यहाँ पर, तो मैं देखो इसके लिए दूसरा फिगर बना देता हूं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल सेम है, एंगल भी पर 90 डिग्री है। अब जब साइन सी की बात करेंगे तो देखिए ये हाइपोटेनियस है, लेकिन हाइपोटेनियस से सटा हुआ जो साइड है जिसमें एंगल बन रहा है वो ये है। तो ये हो गया हमारे पास बेस और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। यानी कि अगर नाम बदल गया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा। तो अब ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। फिगर सब कुछ यही है, यहाँ एंगल ए है और यहाँ पर एंगल सी है, बस एंगल बदल गया। एंगल बदलने की वजह से जो साइन कॉस है वो बदल जाएगा। अब जैसे साइन सी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? AB, हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? यहां पर साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 24/25। अगर हम कॉस सी देखें तो कॉस सी हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया हमारे पास BC, हाइपोटेनियस हो गया AC। तो यहां से कॉस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां पर BC 7/25। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आपने ए को यहाँ पर चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर एंगल ए रखा तो 7/25 और यहाँ पर एंगल सी रखा तो क्या हो गया? 24/25। तो एंगल बदलने से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। फिलहाल तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो, ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया और ये हो गया सेकेंड का। तो आप इनको राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ये आपका फिगर है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQR, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको राइट एंगल दिया गया है, यहाँ पर राइट एंगल दिया गया है। राइट एंगल देने का मतलब है कि ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर वी है। यहां पर हमको क्या दिया गया है? PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री वी है। ठीक है, हमने यहाँ पर यह बता दिया गया है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, और एंगल क्यू जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर होगा क्या, हमको यहाँ पर क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर अब देखना पड़ेगा कि क्यू आर है क्या। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या एंगल पी। ठीक, अब जब एंगल पी हो गया तो ये हमारा बेस हो गया एंगल पी के अकॉर्डिंग। देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक, और ये जो एंगल है इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब हम मान लो हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होता है फार्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। और आपको पता है यहाँ पर कि अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है क्यू आर, तो फार्मूला बनेगा क्यू आर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है हमारे पास पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनेगा। हालांकि आप पहले से जानते होंगे पर मैं बता देता हूँ जो बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यही वाला डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर ये क्यू आर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों है। देखिए यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लगाया है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी आर का वैल्यू हमको दिया गया है तो यहाँ पर हम रखेंगे पी आर का वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जिसको नहीं पता है वो मल्टीप्लाई कर लेगा। 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, 25 मिलेगा। और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमको tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। तो पहले तो हम tan p फाइंड करेंगे। हेयर tan p, tan का मतलब होता है tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है क्यू आर, और बेस कितना है यहाँ पर पी क्यू। तो भैया tan p का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, tan p का वैल्यू क्यू आर मतलब 5 सेंटीमीटर और पी क्यू मतलब 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है तो सेंटीमीटर कट जाएगा। अब एक चीज और समझो, यहाँ पर कॉट आर, कॉट आर का मतलब होता है वो ये होता है। अब जैसे ही यहाँ पर आपने कॉट आर किया तो मैं इसके लिए अलग से फिगर बना देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ही आपने कहा कॉट आर तो भैया ऐसे फिगर बना आर, जैसे ही आपने आर को जोड़ा तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, फिर आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जहाँ पर ये 12 है ये 13 है और ये 5 है, तो भैया कॉट आर के हिसाब से सारी वैल्यू बदल जाएगी। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर कितना है, बेस आपका 5 है, बेस आपका कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। तो कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर परपेंडिकुलर माने कि पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12। अब वैल्यू सेम सेम है तो कट के सॉल्व हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वी हैव, क्वेश्चन ने कहा था tan p minus cot r. The value of tan p is 5/12 minus the value of cot r is 5/12, and you know that the fraction is same, 5/12 minus 5/12, so answer will be 0. आंसर विल बी 0. कितना आंसर हो गया? 0. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं. तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें. तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. यहाँ पर साइन का वैल्यू दिया है, उससे हमको tan ए और cos ए की वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया. अब देखो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया. यहाँ पर cos ए और tan ए और sin ए की बात किया है, तो ये हमारा एंगल A हो गया. अब आपको पता है कि ये मान लो 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल B के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी, और हाइपोटेनियस और एंगल से सटी हुई जो साइड होगी वो बेस होगी. फिर इस एंगल के सामने है ना के जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर. अपोजिट टू एंगल वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी. ये एडजेसेंट है. तो यहाँ पर कहानी ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी क्या वैल्यू है. हमें तो रेशियो दिया गया है. तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पर जो दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4. तो अब जब रेशियो दिया जाता है तो वहां पर के नाम का हम कांस्टेंट मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट के. तो यहां पर भी मान लेते हैं हम कांस्टेंट के है, तो ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 4k. जैसे कि भी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो ये 3k अपना परपेंडिकुलर हो गया और 4k अपना हाइपोटेनियस हो गया. ठीक है. तो यहां से हमको पता चल गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना है. तो परपेंडिकुलर यहां से कितना हो गया भाई? 3k, और हाइपोटेनियस यहां से कितना हो गया? 4k. अब इसका और इसका यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहां पर बेस फाइंड कर सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव. तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या फाइंड करने के लिए? बेस फाइंड करने के लिए. तो इसका फार्मूला हो जाएगा AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज यानी कि AC स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर. ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं. AC स्क्वायर हमारे पास है 4k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर. राइट. अब आपको पता है यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर. स्क्वायर रूट हो गया. AB इज इक्वल टू, देखिए 16 माइनस 9 करेंगे तो √7 हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर आप k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा? k हो जाएगा. k स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? k. तो यानी ये हो गया AB इज इक्वल टू 7, ये हो गया AB इज इक्वल टू √7k. क्या हो गया? √7k. रूट के अंदर 7k बाहर, तो ये हो गया √7k. अब यहां से अगर हमको cos और tan का वैल्यू फाइंड करना है तो देखो cos का रेशियो क्या होता है? cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो चलिए फिर फाइंड करते हैं यहाँ पर. नाउ cos A इज इक्वल टू बेस क्या है? AB, हाइपोटेनियस क्या है? AC.
बेस का वैल्यू हो गया √7k और हाइपोटेनियस का वैल्यू हो गया 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, cos A इज इक्वल टू √7/4। क्या आ जाएगा, √7/4। ये cos का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से tan का निकालेंगे, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स BC, बेस मीन्स AB। BC का वैल्यू है 3k और बेस AB का वैल्यू है √7k। तो k से k कैंसिल हो गया, tan A का वैल्यू कितना आ गया, tan A का वैल्यू आ गया 3/√7। ठीक है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि cos A एंड tan A का वैल्यू निकालो, तो ये हमारे पास आ गया cos A इज इक्वल टू √7/4, tan A इज इक्वल टू 3/√7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मैं एक्स्ट्रा की चीजें मिटा देता हूं, तो आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है cot A की, कितना दिया गया है, वी हैव 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो देखो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, इस 15 को उधर भेज सकते हैं। सो cot A इज इक्वल टू 8/15। और आपको पता है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो वहाँ पर k एज ए कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। तो 8/15 यहाँ पर k हो गया और यहाँ पर k हो गया। अब आपको पता है कि ये cot A है, तो cot A क्या होता है, cot A जो होता है वो आपका बेस अपन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास बेस और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। अब जो हमको बेस और परपेंडिकुलर रेशियो में मिल गया है तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, लेट कर लेते हैं। एंगल B जो है हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेस, अब आपको मान लो आपने ये वाला एंगल लेट किया है थीटा, तो एंगल A यहाँ पर हो गया। यहाँ पर बोला भी है कि A लेना है, क्या लेना है, A। तो साइन A मतलब एंगल A लेना है। तो एंगल A को आपने जब मान लिया तो यहाँ पर ये हो गया बेस, बेस हो गया आपका 8k और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 15k। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B, देन वी हैव, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमें अगर AC फाइंड करना है, AC मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सकते हैं, AB का हमारे पास है 8k स्क्वायर प्लस BC का हमारे पास है 15k स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 से 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर। यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, 225 64, 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2 हो गया 289। 289 किसी का स्क्वायर होता है, याद करो किसका स्क्वायर होता है, आपको बेसिकली 30 तक का तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 289 के स्क्वायर। अब जब 289 का स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 17 हो गया स्क्वायर रूट के स्क्वायर का के हो गया। तो AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 17k। तो अब अगर हमको AC भी पता चल गया तो हमसे पूछा है साइन A, साइन A है ना। तो साइन A क्या होता है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। तो k लगा देंगे, 15k/17k, k से k कैंसिल हो जाएगा
तो यहाँ पर हमारे पास साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 15/17। इसी प्रकार से अगर हम सेक ए निकालें तो देखो सेक ए क्या बनेगा हमारे पास, सेक ए जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मतलब कि 17 के और बेस 8 के से के कैंसिल हो गया, तो सेक ए यहां से कितना आ गया, सेक ए आ गया हमारे पास 17/8। अब चाहे तो हम यहीं पर आंसर रख सकते हैं और चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, सो साइन ए इज इक्वल टू 15/17 एंड sec a इज इक्वल टू 17/8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के एंड में आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है कि sec थीटा तो दिया ही हुआ है, उसको छोड़ करके sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cosec थीटा, cot थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर उसको हम सबसे पहले जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और लेट से ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। सो सॉल्यूशन वी है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको पता है जैसे sec थीटा 13/12 है तो यहाँ पर एक रेशियो होता है कांस्टेंट के, उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13/12 के। अब एक बेस होगा और एक हाइपोटेनियस होगा। तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां पर समझते हैं, ऊपर वाला हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। तो यहां से हाइपोटेनियस 13 के, बेस के लिए हमको पहले डिसाइड करना होगा, तो पहले हम किसी एंगल को थीटा मानेंगे। तो लेट अस सपोज हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास थीटा। तो ये बेस हो गया, जिसके साथ थीटा है वो क्या हो गया, बेस। तो ये हो गया 12 के। अब हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर हम आगे देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल वी है। अब देखो यहां पर लिखा है कि जो हमारा ट्रायंगल है ABC है, एंगल भी राइट एंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लगाएंगे किस लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये लगाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, AC हमारे पास 13 है, 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर। तो आगे देखो क्या होगा, यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा 169 के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर होगा 144 के स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम 169 माइनस 144 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5k। तो परपेंडिकुलर यहां से कितना आ गया, परपेंडिकुलर यहां से आ गया 5k। ठीक, अब एक बार अगर आपको परपेंडिकुलर मिल गया तो आपको जो भी पूछा गया वो आप बता सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें सेक दिया है हमको, साइन बताना है,
साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब 5 के और अपान 13 के, 5 के अपान 13 के। तो यहाँ से आपका k और k कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपान 13। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस आपके पास कितना है 12, हाइपोटेनियस 13, मतलब 12 के अपान 13 के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपान 13। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 10, नेक्स्ट क्या निकाल लेते हैं 10, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 5 के बेस 12 के। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपान 12, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है cot cosec, cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इज इक्वल टू, अब देखो आपको पता है cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपान 12 आया है, तो यहाँ पर 12 अपान 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो cosec थीटा होता है वो sin थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 अपान 13 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 अपान 5। तो ये हो गया आंसर, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारा आंसर है, आप इसे चाहो तो राइट डाउन कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमको शो करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका नाम है A C और B। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं cos A का, तो पहले एंगल A मान लेंगे, A मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो जब यहां पर बात करेंगे कि cos A कितना होगा, आपको पता है cos A जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर बेस क्या है AC, हाइपोटेनियस क्या है AB। इसी प्रकार से जब हम cos B के लिए बात करेंगे तो दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे, या उसी ट्रायंगल में एंगल B को मान लेंगे ACB। इस बार हम यहां पर एंगल मान लेंगे, हम यहीं भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो जब इसको हमने एंगल माना तो अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो cos B कितना हो जाएगा, फार्मूला होगा वही cos B इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस इस बार हमारे पास BC हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारे पास AB हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर। सबसे पहले सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। वी हैव, आप यहां वी हैव गिवन कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पर एक बात करते हैं, एक्यूट एंगल्स कह रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। उसका क्या मतलब है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, यानी जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहां पर मैंने कहा था आपको कि इसको हम जो है थोड़ा गिवन वगैरह में प्रूव कर लेते हैं। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं गिवन। देखिए इसमें लिख सकते हैं, लेट अ ट्रायंगल ACB right angled at C such that angle A and angle B are acute angles।
तो ये हमने गिवन में राइट कर लिया। गिवन लेट अ ट्रायंगल ACB एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड cos A इज इक्वल टू cos B। इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रूव। प्रूफ में हमको क्या करना है, प्रूफ में हमको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहां से हम हेडिंग डाल सकते हैं प्रूफ। तो अब क्या होगा यहां पर हम वो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ACB में। इन ट्रायंगल ACB वी है, हम देख सकते हैं यहां पर जब हम cos A निकालने की कोशिश करेंगे, एंगल A है तो हमें मिलेगा cos A इक्वल टू AC अपॉन AB। cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। एंड cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो इसके अकॉर्डिंग जहां पर हम एंगल B मान रहे हैं तो BC अपॉन AB हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे। ऑन पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी है, तो पुट करने पर हमें मिलेगा क्या, जहां पर cos A है वहां पर AC अपॉन AB रख सकते हैं, और जहां पर cos B है वहां पर हम BC अपॉन AB रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा AC इज इक्वल टू BC। अगर आप ध्यान से देखो तो AC कौन सा है, AC ये है, और BC कौन सा है, ये है। तो अगर सामने सामने वाली साइड बराबर है तो सामने सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, ऐसा आइडेंटिटी होता है। सो फाइनली यहां से हम ये कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसका रीजन हम क्या देंगे, इसका हम रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम ये कैसे कह सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लगा करके ये बात कह सकते हैं, और यहीं पर ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको प्रूव्ड कर दिया। आप इसको राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। आंसर बड़ा आसान है, चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। वी हैव गिवन, अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। अभी ये राइट कर लेते हैं। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो आइडेंटिटी ये कहता है कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला साइड हमारे पास है, हम ये लगा देंगे। तो चलो फिर ये हमारे पास हो जाएगा a, ये हमारे पास हो जाएगा b। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
यहाँ पर 1 स्क्वायर और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझो, आप 1 के पावर लगाइए या नहीं लगाइए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम देखें कि साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर में इसकी जगह पर ये रख देंगे और नीचे इसकी जगह पर ये रख देंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और अब होगा कितना, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अब अगर यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दें, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए हमको यहाँ पर कॉट थीटा पता है, कॉट स्क्वायर थीटा नहीं पता है, तो भैया इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 49 अपान 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ऑलरेडी बोला है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, और वापस यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं ये एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं। तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है यार तो लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। बाकी की वीडियो देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई के आइकन में या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले जो हमको दिया गया यहीं से शुरू करेंगे। वी है 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब हम 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, रेशियो मान लेंगे k कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 4k अपान 3k। तो आपको पता है cot a किसके बराबर होता है, cot a जो बराबर होता है वो आपका बेस अपान परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए ABC है, और यहाँ पर जो एंगल A है वो हो गया हमारा एंगल, ये बेस हो जाएगा। तो बेस हमारे पास कितना दिया है 4k, परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास 3k। तो देखो अब यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है 3 4, अगर है तो यहाँ पर 5 होगा, पर कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। V है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको मिलेगा क्या। तो देखो यहाँ पर हमको फाइंड करना है AC हाइपोटेनियस है, AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, मतलब स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB हमारे पास है 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 9। तो देखो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5k। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k, यहाँ पर हम कितना राइट कर सकते हैं 5k। अब आगे क्या,
आगे यहाँ पर हम tan का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, cos का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और sin का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ देखिए tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3k और बेस हमारे पास 4k, तो ये कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेनियस 5k, कैसे के कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/5। फिर फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए कितना होता है, कॉस ए होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस यानी कि 4k, हाइपोटेनियस यानी कि 5k, तो कैसे के कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया, है ना। इतना आप पहले से जान ही चुके हो, तो ये नॉर्मल बात है। इन सब वैल्यूज को निकालने का मतलब ये है कि हम बस यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों साइड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से बता देते हैं tan की वैल्यू कितनी है 3/4, साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 और cos ए का वैल्यू कितना है, वो है हमारे पास 4/5। तो यहाँ पर देखो एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करें, एक बार राइट हैंड साइड को फाइंड करें और दोनों को इक्वेट करें, और एक तो हम दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं दोनों को साथ में लेकर चलूंगा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, वी हैव, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan ए की जगह पर हो जाएगा 3/4 और इसका स्क्वायर 1 प्लस 3/4 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू cos की जगह पर वैल्यू रखते हैं 4/5, इसके ऊपर रखते हैं 3/5। अब क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 1, सेम थिंग नीचे हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। इधर देखो क्या होगा, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। इसके आगे देखिए क्या कहानी होगी, ये 16 यहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, एज ए फ्रैक्शन सॉल्व होगा, तो 16 1 जा 16 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन 16, बड़ा डिवीजन 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। यहां पर इक्वल टू लगा देंगे, नहीं इक्वल टू नहीं लगेगा, एम्प्लॉय दैट का साइन लगेगा, यहां पर भी एम्प्लॉय दैट का साइन लगेगा। यहां पर देखो 25 सेम सेम है, 25 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 25 एज ए कॉमन 16 माइनस 9, ये देखो ये इससे कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और नीचे कितना बचा है 25। तो आप यहाँ पर देखो कि LHS, सो LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर हमारा LHS इक्वल टू RHS है, तो यहाँ पर बोलेंगे यस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, यस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यस ये होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बाकी चीजें हटा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बड़ा ही आसान है। यहाँ पर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, we have a triangle, we have a right triangle ABC, angle B is equal to 90 डिग्री, ओके। अच्छा और क्या दिया है, हमें दिया गया है साइन सॉरी tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां पर एक बात समझिए, देखिए tan A की वैल्यू क्या होता है, tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेंगे k, जैसे कि 1/√3 है। अब यहाँ पर भी k मान लेंगे और यहाँ पर भी k मान लेंगे। k बस एक कांस्टेंट है रेशियो वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ठीक है। अब यहाँ आगे लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी पर, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें पहले तो हमको एंगल ए डिसाइड करना पड़ेगा। अब एंगल ये हो गया तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो 1k हमारा परपेंडिकुलर हो गया, √3k हमारा जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया। अब हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो यहां से क्या बनेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। AB का वैल्यू कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो AB का वैल्यू √3k है, √3k होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 1k होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और k का स्क्वायर k आएगा, k स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, ये टोटल 4k स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √4k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा k, यानी यहाँ पर AC का वैल्यू कितना आ गया 2k। तो हाइपोटेनियस में यहाँ पर क्या लिख देंगे 2k, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो पहले साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलो फिर फाइंड कर लेते हैं।
यहीं पर कर लेते हैं। नाउ साइन ए साइन सी। अब देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लो कि साइन ए का रेशियो क्या होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू ये होता है। अब यहाँ पर साइन ए का जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए होगा, और जब एंगल ए होगा तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1k, कितना है 1k, और हाइपोटेनियस कितना है 2k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2। साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, cos a निकालेंगे और फिर cos c निकालेंगे। तो अभी cos a का बात कर लेते हैं। cos a में हमारे पास आएगा बेस, बेस कितना है √3k, और हाइपोटेनियस कितना है 2k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3/2। अब जब हम cos c और sin c की बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, चाहे तो हम इसी ट्रायंगल में काम कर लें, चाहे तो एक और ट्रायंगल बना लें। मान लो हमने एक और ट्रायंगल ऐसे बना लिया, सेम ऐसा ही बिल्कुल यही ए बी सी। अब सी को जब हम एंगल मानेंगे तो बेस ये हो जाएगा, यानी बेस परपेंडिकुलर बदल जाएंगे और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा फिर, है ना। तो बेस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1k, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3k, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2k। तो जब ये हो जाएगा तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चलेगा। तो यहाँ पर देखो जब हम साइन सी फाइंड करेंगे, अब जब हम साइन सी फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब हम एंगल सी को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। देखिए परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, हाइपोटेनियस नहीं बदलता। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। जब हम cos c की बात करते हैं, इस ट्राइंगल को रेफर करते हैं, तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हमारे पास 1k है और हाइपोटेनियस हमारे पास 2k है। k से k कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, अब वैल्यू यहां पर रख देते हैं। साइन ए का वैल्यू यहां से रखेंगे 1/2, cos c का वैल्यू यहां से रखेंगे इंटू 1/2, बीच में इंटू है, फिर प्लस लगा लेते हैं। cos a का वैल्यू रखते हैं √3/2, और साइन c का वैल्यू रखते हैं √3/2। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 प्लस, देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि जैसे √3 है इंटू √3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। वो कंडीशन ये होती है कि √n इंटू √n इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ये एक लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या होगा 4 कॉमन ले लेंगे, ये 1 + 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/4, और कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 1। पहले का आंसर कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि साइन ए cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, अब सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड कितना है cos a cos c माइनस साइन a sin c। ठीक है, तो यहां पर cos a का वैल्यू कितना है √3/2, cos c का वैल्यू कितना है 1/2, माइनस साइन a का वैल्यू कितना है 1/2, और साइन c का वैल्यू कितना है √3/2। देखिएगा ध्यान से, √3/2 यहाँ है, 1/2 और 1/2 यहाँ है, तो ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। पर फिर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा √3 1 जा √3,
2 टू ज़ा 4 माइनस, देखिए √3 बन जा √3 और 2 टू ज़ा 4, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल होके क्या बन जाएंगे 0। देखिए जब सब्ट्रैक्शन होता है तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का। पहले का आ गया 1 और दूसरे का आ गया 0। तो बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, आपको जरूरत पड़े तो आप पीछे जाके राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। मतलब यहाँ पर क्या करना है हमको, sin P का, cos P का और tan P का वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए, तो चलो बना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये हो गया हमारे पास क्या PQR, Q हमारे पास हो गया 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हमको P के वैल्यू फाइंड करने हैं तो P को एंगल लेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेस, जिसको हम एंगल लेट किए हुए हैं वो क्या हो जाएगा बेस, और सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की पहचान होती है कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है। अच्छा हमको दिया क्या गया है सॉल्यूशन, हमें दिया गया है PR + QR = 25 और तो वी हैव गिवन सबसे पहले हमको दिया गया है PQ = 5 सेंटीमीटर, ओके। फिर हमें दिया गया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अब यहां से हम थोड़ा सा कुछ लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। लेट, अब देखिए चाहे आप PR को लेट कर लीजिए चाहे QR को लेट कर लीजिए, तो मैं यहां पर PR को लेट कर लेता हूं। लेट PR = X, देन ये जो PR है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर PR की जगह पर X रख देंगे तो X + QR = 25 हो जाएगा। तो QR अगर हमको चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 - X, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं देन QR = 25 - X, यहाँ पर चाहे तो हम ब्रैकेट लगा लें सेंटीमीटर, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या ना माने तब भी काम चल जाएगा। अब जो ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR वी है। अब देखो हमें यहाँ पर फाइंड करना क्या है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद PR और QR फाइंड करना है। तो फिर लगाएंगे सीधा सीधा PR² = PQ² + QR², ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि PR की जगह पर हम x रख देंगे तो ये हो जाएगा x², PQ की जगह पर 5 सेंटीमीटर रख देंगे तो ये हो जाएगा 5² प्लस QR की जगह पर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, कितना रख देंगे ब्रैकेट में 25 - X²। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, x² तो ऐसे ही रहेगा, 5² हो जाएगा 25², सॉरी 25, 5² हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b² वाला, ये होता है a² + b² - 2ab, तो ये वाला आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर।
तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो देखो 25 टू जा 50, ये हो जाएगा माइनस 50x। कितना हो जाएगा? माइनस 50x। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं माइनस 50x। और क्या हो सकता है यहाँ पर? तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 मान लेते हैं। 625 में 25 ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 और माइनस 50x। अब माइनस 50x को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 50x इज इक्वल टू 650। अब अगर ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 650 अपान 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 13 जा 65, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आपको पता है ये x जो है PR की वैल्यू है, तो यहाँ से PR भी आ गया कितना? 13 सेंटीमीटर। PR कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम आगे कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव QR इज इक्वल टू 25 माइनस x। अब जहां पर x है वहां पर 13 रख दीजिए, तो 13 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। आगे क्या? ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PR 13, QR 12 और PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा क्या दिख रहा है? अजीब दिख रहा है, मतलब जो बड़ा होना चाहिए वो छोटा दिख रहा है। तो दूसरा फिगर बना लेते हैं ऐसे करके। ये हो गया हमारे पास PQR, ये 12 हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब ये वाला मिटा देते हैं। तो अब आगे देखो, आगे हमको फाइंड करना है साइन P, कॉस P, टेन P। सो नाउ साइन P, साइन P का मतलब हो गया कि P हमारे पास ये है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, फिर कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इजकल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो साइन P की जब हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कहाँ है हमारे पास? देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो 12 अपान 13 हो जाएगा यहाँ पर। कॉस P की जब हम बात करते हैं तो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, ये हमारे पास बेस है, बेस 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो 5 अपान 13 हो जाएगा। जब हम टेन की बात करते हैं टेन P, तो टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12, बेस 5 है, तो 12 अपान 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। थर्ड है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। फोर्थ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। फिफ्थ है sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये मतलब ट्रू है या फॉल्स है, आपको इसका आंसर करना है। तो चलो फिर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स। अब हम जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्यों फॉल्स होगा। देखो आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल बनाया था तो उसमें आपने लिखा था साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो ये मान लो आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये tan की बात हो रही है।
तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1/√3 था, 1 था, फिर √3 था, और फिर आपका कितना था, इन्फिनिटी था, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू तो 1 से छोटे हैं, लेकिन ये 1 के बराबर है और ये 1 से बड़ा है। और यहाँ पर एक वर्ड क्या बोला है, ऑलवेज। तो भैया ऑलवेज कैसे होगा, यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज बड़ी हैं। और दूसरा आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये 3 हो जाए और ये 4 हो जाए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसका आंसर तो 1 से ज्यादा आएगा ना, जब आप डिवाइड करोगे तो 1.33 समथिंग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाए, जैसे आप थीटा जो है अब इसको मान लो, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि 3/4। इस केस में तो 1 से छोटा आएगा, लेकिन इस केस में 1 से बड़ा आएगा, इस केस में ग्रेटर आएगा। तो जब ग्रेटर आएगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऑलवेज 1 से लेस होगा। तो यहाँ जस्टिफिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल may have any value since tan A may have any value। ठीक है, तो tan A का भी कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल में हैव एनी वैल्यू सिंस tan A may have any value। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन में आंसर हो गया। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसका मतलब मेन मोटिव यही होना चाहिए। ये मैं हटा देता हूं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो ऐसा हो सकता है, इट इज ट्रू। कैसे ट्रू है मैं समझाता हूं। देखो देखो अगर हम इसको टेबल के माध्यम से देखें, सेक थीटा को अगर हम टेबल के माध्यम से देखें, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज कितने होते थे, तो देखो यहाँ पर वैल्यूज होता था 1, 2/√3, फिर यहाँ पर √2, 2 और नॉट डिफाइन होता था। ठीक है, ये वैल्यूज होता था। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू या तो 1 से 1 है या तो फिर 1 से बड़ा है। वैल्यू सेक का क्या है, या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं ट्रू, ऐसा हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज ऑलवेज शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आंसर क्या होगा, देखो इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ सेक ए शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब सेक थीटा की वैल्यू या तो फिर 1 से इक्वल होगी या तो 1 से ज्यादा होगी, इसलिए ये ट्रू है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो एब्रीविएशन का मतलब होता है छोटा नाम, शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो cos होता है ना, cos थीटा, वो होता है कोसाइन का। क्या होता है, कोसाइन का। और जो कोसेक होता है वो होता है कोसिकेंट। तो देखो अब अगर कास है तो कोसाइन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, कोसिकेंट है, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस इसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूं। कॉस ए की बात किया है, सो जस्टिफिकेशन में लिखेंगे
cos A is the abbreviation of cosine, ठीक है, कोसाइन ए, क्योंकि जो cos A है वो एब्रिविएशन किसका होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A, तो कोसाइन A हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। देखिए थीटा के केस में ऐसा नहीं होता है, मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें जैसे कि मान लो आपने कहा कि साइन A और फिर आपने कहा साइन इंटू A, तो ये दोनों एक बात नहीं है, ठीक है, ये गलत आपका रिप्रेजेंटेशन है। केवल रिप्रेजेंटेशन ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैल्यू थीटा होते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ वाले में क्या लिख देते हैं, फोर्थ वाले में लिख देते हैं फॉल्स, और इसका जस्टिफिकेशन में लिख देते हैं cot A इज नॉट इक्वल टू cot एंगल A, ठीक है, ये वाला इस चीज के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट का कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखो भैया ये साइन थीटा के केस में ट्रू नहीं होगा। देखो अब मैं थोड़ी सी बात समझाता हूँ यहाँ पर साइन थीटा वाले केस में। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर कि साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पर सारे वैल्यूज को डिस्कस करो, जैसे कि यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो अब आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर 0 होता है, फिर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, और फिर आपका होता है 1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो सारी वैल्यूज जो हैं या तो 1 है या तो 1 से छोटे हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पर 1 आया है, तो या तो एक ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या फिर सारी वैल्यू 1 से छोटे हो सकते हैं। और यहाँ पर 4/3 को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो 4/3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.33 समथिंग, ऐसे करके आएगा। तो ये तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन की कोई भी जो वैल्यू होती है वो या तो 1 के इक्वल हो सकती है या तो 1 से छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फॉल्स लिखेंगे। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, तो जस्टिफिकेशन में लिख देंगे साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा हमेशा 1 से या तो छोटा होगा या तो 1 से बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो मैंने आपको सारे जस्टिफिकेशन बता दिए, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर फॉल्स हो जाएगा, सेकंड का आंसर ट्रू, थर्ड का आंसर फॉल्स, फोर्थ का आंसर फॉल्स, फिफ्थ का आंसर फॉल्स। बाकी मैं मिटा देता हूं, तो आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। आपको हमारे अगर बाकी एक्सरसाइज देखने हैं या बाकी के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। वीडियो में अगर आपको कोई भी जानकारी मिली हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं रोज ऐसे ही नए नए वीडियोज लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।